बौद्ध महोत्सव की अव्यवस्था पर विभिन्न संगठनों ने उठाया प्रश्न, किया जांच की मांग। बौद्ध महोत्सव में आखिर क्या हुआ, हम उसका सारांशतः आपके सामने रखने आया हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि 22 जनवरी से 24 जनवरी तक बोध गया में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। बोध गया यानी गया के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पेपर दैनिक भास्कर है। संगठनों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पर यह बड़ी प्रश्न खड़ा किया गया है। इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इसी चैनल पर इस तरह के एविडेंस आधारित बोध गया से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेंगी। मीडिया के माध्यम से प्रकाशित खबर से भी आप अगर अपडेटेड रहे हैं तो आपको यह सुनने को या देखने को भी मिला होगा कि बौद्ध महोत्सव में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई है जिसको लेकर हर कोई बौद्ध श्रद्धालु क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे हैं। वर्ष 1998 से लेकर 2026 तक आयोजित सभी बौद्ध महोत्सवों में यह आयोजन सबसे अधिक असफल, अव्यवस्थित और अपमानजनक रहा है। इस आयोजन की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो एवं बौद्ध समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। प्रशासनिक अव्यवस्था की बात 22 जनवरी को बौद्ध महोत्सव के उद्घाटन सत्र के दरमियान ही अत्रि विधायक रोमित कुमार ने भी प्रश्न उठाया था। जिला प्रशासन को व्यवस्था सही करने की हिदायत दी थी। कमी या इस तरह की अव्यवस्था में दोषी रहे हैं उन दोषी अधिकारी एवं जिम्मेवार संबंधित लोगों पर उचित स्टेप लिया जाएगा। उम्मीद जताई जाएगी आने वाले बौद्ध से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों में इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मैं शिव प्रसाद मगध विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। आज हम आप लोगों को बोध गया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर साझा करने के लिए आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि 22 जनवरी से 24 जनवरी तक बोध गया में बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन बीडीएमसी के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हुआ, जिसका अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होते हैं। अब इस बौद्ध महोत्सव में आखिर क्या हुआ, हम उसका सारांशतः आपके सामने रखने आया हूँ, और वो भी पेपर में प्रकाशित खबरों के आधार पर। आप जैसा कि जानते हैं कि बोध गया यानी गया के आसपास के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पेपर दैनिक भास्कर है। इस दैनिक भास्कर के पृष्ठ 22 पर बोध गया में जो 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव संपन्न हुआ है, उस बौद्ध महोत्सव को मद्देनजर रखकर जो खबरें प्रकाशित हुई है उसके संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट कराने के पहले प्रकाशित खबरों को मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस खबर का हेडिंग है, बौद्ध महोत्सव की अव्यवस्था पर विभिन्न संगठनों ने उठाया प्रश्न, किया जांच की मांग। आपको मैं स्पष्ट करा दूं कि बौद्ध महोत्सव का आयोजन इस पेपर में छपी खबरों के आधार पर 1998 से आयोजन होता आया है। इस बीच सारे बौद्ध महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में 2026 में आयोजित ये बौद्ध महोत्सव संगठनों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस पर यह बड़ी प्रश्न खड़ा किया गया है।
आप जैसा कि पूर्व के सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित खबर से भी आप अगर अपडेटेड रहे हैं तो आपको यह सुनने को या देखने को भी मिला होगा कि 22 से 24 जनवरी में जनवरी तक चलने वाला एक बहुत महोत्सव में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हुई है जिसको लेकर हर कोई बहुत श्रद्धालु क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे हैं। आप इसमें छपे हुए प्रकाशित खबरों के बारे में आपको मैं पढ़कर सुना दूं कि बौद्ध महोत्सव 2026 समाप्त हो गया, लेकिन अपने पीछे कई विवाद छोड़ गया। गया जिला प्रशासन एवं सूबे के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित बौद्ध महोत्सव 2026 बौद्ध परंपरा के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। यह आयोजन न तो भव्य था न ही सफल, बल्कि यह प्रशासनिक अराजकता, अहंकार और बौद्ध समाज के खुले अपमान का जीवंत उदाहरण बन गया। बोध गया में प्रेस को इसकी जानकारी देते हुए नागरिक विकास मंच बोध गया के सुरेश सिंह सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने रोष प्रकट किया एवं जांच की मांग की। बोध गया के आसपास बने हुए बौद्ध मोनास्ट्री के भिक्षुगण भी इसमें भाग लिए। पेपर के मुताबिक इस बौद्ध महोत्सव में 105 बौद्ध मठों, स्थानीय बौद्ध समाज, बुद्धिजीवी, ट्रैवल एसोसिएशन, एनजीओ एसोसिएशन को विधिवत आमंत्रण पत्र देकर इन्हें भी इस बौद्ध महोत्सव में बुलाया गया, परंतु इस आमंत्रण पत्र के माध्यम से बौद्ध महोत्सव में शामिल होने से वंचित रह गए। इन्हें आमंत्रित पत्र तो दिया गया, परंतु सभा स्थल के गेट पर ही रोक दिया गया। इसे लेकर लोगों का कहना है कि यह किसी भूल का नहीं बल्कि सुनियोजित प्लान का प्रमाण है। यह शर्मनाक दृश्य तब और घिनौना हो गया जब वीआईपी दीर्घा की कुर्सियां खाली पड़ी रही और जिन लोगों के नाम पर यह महोत्सव आयोजित किया गया उन्हें बाहर खड़ा रहना पड़ा। यह स्थिति साफ दर्शाती है कि बौद्ध महोत्सव 2026 बुद्ध के करुणा, समानता और सम्मान के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि प्रशासनिक दम, वर्गभेद और दिखावटी सत्ता प्रदर्शन पर आधारित था। वर्ष 1998 से लेकर 2026 तक आयोजित सभी बौद्ध महोत्सवों में यह आयोजन सबसे अधिक असफल, अव्यवस्थित और अपमानजनक रहा है। विभिन्न संगठनों ने मांग किया कि इस आयोजन की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो एवं बौद्ध समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। गौर करने वाली बात है कि प्रशासनिक अव्यवस्था की बात 22 जनवरी को बौद्ध महोत्सव के उद्घाटन सत्र के दरमियान ही अत्रि विधायक रोमित कुमार ने भी प्रश्न उठाया था एवं खाली कुर्सियों की ओर इशारा करते हुए जिला प्रशासन को व्यवस्था सही करने की हिदायत दी थी। इस प्रकार से इस बरस जो बौद्ध महोत्सव में लापरवाही और अव्यवस्था जो देखने को मिला है, इस अव्यवस्था को लेकर जांच प्रकरण के बाद सच्चाई सामने आएगी और मैं समझता हूँ कि जब ये खबरें प्रकाशित हुई है तो जांच की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी और जांच प्रक्रिया के दरमियान जो भी इसमें कमी या इस तरह की अव्यवस्था में दोषी रहे हैं उन दोषी अधिकारी एवं जिम्मेवार संबंधित लोगों पर उचित स्टेप लिया जाएगा और इस स्टेप के माध्यम से उम्मीद जताई जाएगी आने वाले बौद्ध से जुड़े हुए तमाम कार्यक्रमों में इस प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
आप लोग इस वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको इसी चैनल पर इस तरह के एविडेंस आधारित बोध ज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेंगी।